नागरिक के लिए दरवाजे बंद है, दरवाजे खुले हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स मिलने हैं, जो टेंडर मिलने हैं, जो काम होना है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का होता है और किसी का नहीं। रविंद्र रैना कहेगा रात को भी मिलना है तो मिलना है एलजी साहब ने, और किसी पार्टी का लीडर कहेगा मिलना है तो दरवाजा बंद है, चाहे वो पैंथर्स का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का, दरवाजे बंद है। जो बीजेपी का टट्टू होगा उसके लिए दरवाजा खुला है, जो बीजेपी की चाबी पे चलता है उसके लिए दरवाजा खुला होगा उनके लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है, ये जो एलजी साहब है ये भी कहीं ना कहीं भाजपा का ही हिस्सा है, आरएसएस का ही पार्ट है। लेकिन मैं ये उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के युवाओं को कि एलजी साहब आए हैं शायद हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन एलजी साहब जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के चाबी पे चल रहे हैं। एनसीपी के नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हमारे साथ ऋषि किलम है, इनसे पूछेंगे कि युवाओं का जो पिछले 7 सालों में ये युवाओं को कहाँ देखते हैं, इनको लगता है कि क्या यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज मिली युवाओं के लिए, और एज ए यूथ इनको क्या लगता है कहाँ कमियाँ रही। ऋषि, आपको क्या लगता है, या पिछले 7 साल की बात नहीं करते, पिछले हम 60 साल की बात करते हैं, क्योंकि सभी तमाम जो है पार्टियों जो है यहाँ पे हुकूमत में रही, ऐसा नहीं था केवल बीजेपी को ही मौका मिला, कांग्रेस भी आई, पीडीपी भी आई, एनसीपी भी आई और साथ में बीजेपी को भी मौका मिला। यूथ को वो मिल पाया जो वो चाहता था? देखिए, सबसे पहले मैं रीजनल पार्टी की बात करूं तो रीजनल पार्टी ने हमेशा धोखा दिया जम्मू कश्मीर के युवाओं को। खासकर आप नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर लीजिए, खासकर आप पीडीपी की बात कर लीजिए, उन्होंने युवाओं को सिर्फ प्रोवोक किया कि वो पत्थरबाजी करें। कश्मीर की यूथ की बात कर ले तो कश्मीर में क्या मिला उनको, मुझे बताइए। नेशनल कॉन्फ्रेंस की इतने सालों सरकार थी, उमर साहब की सरकार थी, फारूक साहब की सरकार थी, मुफ्ती साहब की सरकार थी, महबूबा की सरकार थी, क्या मिला? कुछ भी नहीं मिला। युवाओं को सिर्फ निराशा मिली और युवाओं को कहीं ना कहीं उम्मीद लगती थी कि भारतीय जनता पार्टी आएगी तो हमारे लिए कुछ चेंजेस होंगे। जिस हिसाब से युवा भारतीय जनता पार्टी के लीडर स्लोगन्स दे रहे थे कि नया भारत, नया जम्मू कश्मीर, युवाओं के लिए रोजगार, 2 करोड़ रोजगार, युवाओं के लिए 15 लाख रुपए जाएंगे, युवाओं के लिए हम वो योजना, ये योजना, मुझे बताइए क्या किया इनने युवाओं के लिए? कुछ भी नहीं। हमें एक आशा थी कि नरेंद्र मोदी की सरकार कुछ युवाओं के लिए करेंगे, लेकिन आप देख लीजिए युवा जो 60 साल में उनको मिलना चाहिए था वो तो पीछे ही चले गए। मुझे बताइए आखिरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को कसूर क्या है? मुझे बताइए। आज कंडीशन आप देखिए युवाओं का, जो पढ़े लिखे युवा है, जो इंजीनियर है, डॉक्टर है, पीएचडी है, उनके पास रोजगार नहीं है। आप नरेंद्र मोदी की सरकार कहती है कि बैंक से लोन ले लीजिए, युवाओं के लिए रोजगार के लिए हम लोन दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं? ये योजना वो योजना क्या दे रहे हैं? मुझे बताइए। कुछ भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी की वजह से युवाओं को सिर्फ धोखा मिला है और कुछ भी नहीं। इसके साथ साथ अब जो है एलजी एडमिनिस्ट्रेशन का ये कहना है कि यहाँ पे तमाम इंडस्ट्रीज जो है वो आने वाले सालों में आएंगी, तो वहाँ आपको लगता है यूथ को मौका मिलेगा, या वहाँ भी जो बाहर के जो नौजवान हैं, यूथ हैं, वो बाजी मारेंगे? राजन जी, मैं सबसे पहले कहना चाहता हूँ, आप जम्मू यूनिवर्सिटी चले जाइए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी चले जाइए, किसी भी सेंट्रल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंट्रल जो यूनिवर्सिटीज है उनमें चले जाइए, उनमें सारा का सारा स्टाफ जो है बाहर का है, लगभग 90%। जम्मू कश्मीर के यूथ का क्या कसूर है? उसको चांस नहीं मिल रहा है। अगर इन्होंने कहा कि 370 हटेगा तो यहाँ पे रोजगार इंडस्ट्रीज आएंगे, ठीक है, हमने वेलकम किया, युवाओं ने, जम्मू कश्मीर के युवाओं ने वेलकम किया, इसलिए वेलकम किया कि हमें इंडस्ट्रीज यहाँ आएंगे, हमें जॉब्स मिलेंगे, रोजगार मिलेगा, हमें बाहर नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन हमें तो बाहर से भी बदतर हालत है, यहाँ पे हमें रोजगार ही नहीं है। हमारी जमीनें हमसे ले रहे और मुआवजा कहीं नहीं। हमें कहते हैं रेलवे प्रोजेक्ट में आपको नौकरी मिलेगी, आप जमीन दे दीजिए, कुछ भी नहीं। हाँ, आप बताइए हमारा कसूर क्या है? आखिरकार जम्मू कश्मीर के युवाओं को क्यों नौकरी नहीं मिल रही है? क्यों उनका हक नहीं मिल रहा है? 370 आपने ले लिया, आपने कहा आपको रोजगार मिलेगा, आपने 35 से हटा दिया, आपने कहा रोजगार मिलेगा, आपने ये योजना वो योजना, आखिरकार कब तक हम लोग बर्दाश्त करेंगे? अच्छा, अब आपको लगता है कोई ऐसी पॉलिसी होनी चाहिए जिसके तहत ये साफ हो जाए, निश्चित हो जाए कि 90% या 80% जो है यहाँ जो भी इंडस्ट्री आएगी उसमें यहाँ के लोकल युवाओं को मौका मिले? देखिए, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आने वाला कल जो है वो जम्मू कश्मीर के लिए अच्छा होगा, हमारे युवाओं के लिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब तक है, ये जो एलजी साहब है ये भी कहीं ना कहीं भाजपा का ही हिस्सा है, आरएसएस का ही पार्ट है। लेकिन मैं ये उम्मीद थी जम्मू कश्मीर के युवाओं को कि एलजी साहब आए हैं शायद हमारे लिए कुछ होगा, लेकिन एलजी साहब जो है वो भी भारतीय जनता पार्टी के चाबी पे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सेंटर की जैसे चाबी चलती है वैसे एलजी साहब के डिसीजन चलते हैं। आप मुझे बताइए एलजी साहब ने युवाओं के लिए क्या किया जम्मू कश्मीर के? एलजी साहब को तो इतनी मैं कहना चाहता हूं, मेरे लफ्ज नहीं है मेरे पास, अगर एक आम जम्मू कश्मीर का गरीब, एक जम्मू कश्मीर का युवा एलजी साहब से मिलना चाहता है, उसको परमिशन नहीं है। लेकिन परमिशन एलजी साहब से किसको है? भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स को। भारतीय जनता पार्टी का लीडर
लीडर रात को भी मिलना चाहे ना, एलजी साहब के दरवाजे खुले हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के युवाओं को अगर मिलना हो, एलजी साहब के दरवाजे बंद है। आपने कितनी दफा मिलने की कोशिश की? मैं अभी तक लगभग पिछले 2 साल से, मेरी बात नहीं है, मेरे पास जो युवा है, मेरे पास रिकॉर्ड है, आप रिकॉर्ड देख लीजिए मेरे पास, जिन जिन लोगों ने एलजी साहब को ग्रीवेंस भेजी है, जिन जिन लोगों ने एलजी आपसे मुलाकात की उन्होंने? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम एनसीपी से बिलोंग करते हैं, हम अपोजिशन से बिलोंग करते हैं। अगर मैं आरएसएस का लीडर होता, अगर मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होता, तो मेरे लिए दरवाजे खुले थे। जम्मू कश्मीर के आम नागरिक के लिए दरवाजे बंद है, दरवाजे खुले हैं भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स के, क्योंकि जो प्रोजेक्ट्स मिलने हैं, जो टेंडर मिलने हैं, जो काम होना है, भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स का होता है, और किसी का नहीं। रविंदर रैना कहेगा रात को भी मिलना है तो मिलना है एलजी साहब ने, और किसी पार्टी का लीडर कहेगा मिलना है तो दरवाजा बंद है, चाहे वो पैंथर्स का हो, चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे किसी भी पार्टी का, दरवाजे बंद है। जो बीजेपी का टुट्टू होगा उसके लिए दरवाजा खुला है, जो बीजेपी की चाबी पे चलता है उसके लिए दरवाजा खुला होगा। लेकिन एलजी साहब को मैं बताना चाहता हूं, ये जम्मू कश्मीर रियासत जो है, ये यूटी जो है, ये जम्मू कश्मीर के युवाओं का है, ये आपके बाप दादा की जागीर नहीं है कि आप समझते हैं कि मैं राजभवन में बैठा हूं तो शायद मैं कोई अकबर बादशाह हूं। मुझे बताएं, जो यहाँ की रीजनल पार्टीज थी उन्होंने भी तो धोखा दिया युवाओं को। मैंने स्टार्टिंग में ही आपको कहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस अगर हमारी अपनी, वो कहते हैं ना जयचंद, अगर हमारी अपनी पार्टी जो हमारे यहाँ के रीजनल पार्टी से, अगर वही हमारे साथ धोखा नहीं करते तो आज ये भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर में राज नहीं करते, आज ये एलजी साहब हम पे बाहर के आके राज नहीं करते। लेकिन ये धोखा जो हमें मिला है नेशनल कॉन्फ्रेंस से मिला है, ये गुफकार गैंग के जो लीडर्स हैं इनकी वजह से आज हम भुगत रहे। आज ये मत मानिए राजन जी की 370 हटाया तो आज ये स्लोगन जो लगाती है महबूबा मुफ्ती की 370 वापस चाहिए, मैं महबूबा मुफ्ती को कहता हूं कि आपकी वजह से 370 हटा है, आपके फारूक अब्दुल्ला की वजह से 370 हटा है। आज ये कहते हैं कि नहीं जी 370 हट गया है जी, हमारे साथ जुल्म हुआ। जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ अगर जुल्म हुआ है, अत्याचार हुआ है तो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की वजह से, अगर वह कसूरवार है तो महबूबा मुफ्ती है। तो इसके साथ साथ आपको लगता है कि जो युवाओं के लिए अब जो है आने वाले दिन कैसे होंगे आपको, क्योंकि कोविड के चलते भी आपको पता है एम्प्लॉयमेंट जो रेट है वो बहुत ज़्यादा है जम्मू कश्मीर में, कैसे जो है हल निकलेगा? देखिए आने वाले हल ऐसा निकलेगा कि जो लोअर क्लास लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जब तक आप उनके लिए जो जॉब है वो स्वीकार नहीं करेंगे। आप देखिए जम्मू यूनिवर्सिटीज़ की बात करिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करिए, रेलवे प्रोजेक्ट्स जो है, जो डोडा किश्तवाड़ में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, जो लद्दाख में प्रोजेक्ट चल रहे हैं, जो कश्मीर में, जब तक रेलवे या उनमें हमारे जम्मू कश्मीर के युवा है उनको एडजस्ट नहीं करेंगे, आप बाहर के लेबर ला रहे हैं, यहाँ की लेबर कहाँ जाएगी? आप बाहर के लड़के ला रहे हो, यहाँ के लड़के कहाँ जाएंगे? मुझे ये बताइए आखिरकार इनका कसूर क्या है? आपको जॉब पैकेज जो जम्मू के लोगों का हक है, आप सिर्फ बात करते हैं कि नहीं जी हम कश्मीर की बात नहीं करते। कश्मीर के युवाओं के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है, जम्मू के युवाओं के साथ भी इनजस्टिस हो रहा है। आप देखिए भारतीय जनता पार्टी के राज में महाराजा हरि सिंह की छुट्टी नहीं अभी तक हो रही है। हम एनसीपी पार्टी उसका समर्थन करते हैं, लेकिन अभी तक छुट्टी नहीं घोषित हो रही है। मुझे बताइए। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऋषि किलम जो कि नेशनल जॉइंट सेक्रेटरी हैं एनसीपी के, उनका कहना है युवाओं के साथ चाहे यहाँ की रीजनल पार्टीज हों चाहे नेशनल पार्टीज हों, सभी ने दगा किया है। अगर इनको बचाना है, यहाँ के युवाओं को बचाना है, तो यहाँ पे जो नौकरियां हैं, एम्प्लॉयमेंट है, उसको सेफ गार्ड करना पड़ेगा यहाँ के युवाओं के लिए। तो फिलहाल मेरे साथ इतना ही, देखते रहिए अर्ली टाइम न्यूज़।